अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। देखिए सुबह मॉर्निंग में बज रहे हैं 5, 5:30 हो रहे हैं करीब। और सुबह उठने के आज फ़ायदे दिखाते हैं आपको कि जब सुबह उठा जाता है मॉर्निंग में तो कितने सारे काम फाइनल हो जाते हैं। तो ये धूप निकल आई थी अच्छी खासी और इस टाइम देखिए फिर चलते हैं झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू लगाने के अलग ही मज़े हैं, अलग ही मज़े हैं। मतलब कम स्वेटिंग होती है। अब गर्मी है, स्वेटिंग तो भाई होने होना, पसीना तो निकलना ही, मगर ये रहता है वर्जिश, एक्सरसाइज भी हो जाती है ना, बॉडी फिट रहती है। सुबह झाड़ू पोछा ज़रूर करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे झाड़ू लग चुकी थी और अब हमें यहाँ पे दही जमाना था। सुबह 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 जमा के रख देते हैं ना तो बहुत जल्दी रात तक सेट हो जाता है। दोपहर के खाने में भी हो जाता है और रात में भी हो जाता है। तो छोटी सी मतलब हैबिट, आदत जो भी समझ लीजिए, गर्मियों में स्पेशली रहती है। गर्मियों में दही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मार्केट वाला कितना कोई मंगाए, उसमें पैसा भी जाता है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। तो मजबूरी में हम इंसान मंगा लेता है। तो यहाँ पे दूध की मतलब टेम्परेचर, हम दूध का टेम्परेचर चेक कर रहे थे। हल्का सा हल्का गुनगुना होना चाहिए कि उंगलियों फिंगर में टच होना चाहिए। तो ये बहुत 1 चम्मच के बराबर दही का वो बचा था, मतलब दही ही बचा था, बेटर नहीं, दही बचा था। तो इसमें दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके तब इसमें डालेंगे। तो इससे क्या होता है, दही एकदम चिकना जमता है। अगर नहीं आपसे जमता है तो आप मिल्क पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, उससे दही बिल्कुल एकदम गाढ़ा जमता है। तो चलिए फिर हम भी जमा लेते हैं। यहाँ पे ये किचन कंटेनर्स जो थे वो बहुत गंदे हो चुके थे। देखिए कितनी डस्ट और चिकनाहट है। वैसे तो इनको वॉश करना था पर अभी वॉश नहीं करेंगे, अभी टाइम भी नहीं है क्योंकि घर जाने की भी पैकिंग हो रही है। मतलब बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई, सॉरी विंटर ही मुँह से निकलता है, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो अब घर भी जाना है, इसलिए हमने सोचा कि बस ऊपर ऊपर से इसको क्लीन कर लेते हैं और आने के बाद इनको डीपली क्लीन करेंगे। डिब्बे तो साफ़ हो गए थे पर किचन गंदा था, इसको भी साफ़ करना था। तो झाड़ू से अभी तो कचरा सिर्फ हटा रहे हैं और ऊपर से भी सारा कचरा निकाला, मतलब डिब्बों के पास से, कंटेनर के पास से, लिंटर से। तो वहाँ से भी बहुत सारा निकला। और सब्ज़ी की बास्केट भी निकाली, साफ़ की। तो इसी वजह से इतना सारा एक्स्ट्रा कूड़ा हो गया है। तो इसको झाड़ू लगाएंगे, फिर इसके बाद पोछा लगाएंगे। चलिए यहाँ पे पोछा लग रहा है, ऑफ कैमरा लगा के फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जब पोछा लग गया, किचन साफ़ हो गए, तो पेट साफ़ करने की बारी। यानी कि ये जो खाली पेट पिया जाता है ना ड्रिंक, लेमन और हनी और कलौंजी वाला, तो ये बहुत बेनिफिट है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और क्या बताएं, देखिए ये आधा चम्मच, मतलब आधा चम्मच से भी कम हमने कलौंजी इसमें ऐड कर ली है, आधा लेमन है और 1 चम्मच शहद है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। इसको लेके देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल हो और या थायराइड हो, मतलब किसी भी मतलब उसमें फॉर्म में फ़ायदा करता है, मतलब बीमारी में। अल्लाह ना करे किसी को बीमारी झेलना पड़े। वैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसको हम भी अब आजकल पीना हमने स्टार्ट कर दिया है और फ़ायदा बहुत है इसका। हमने 1 हफ़्ता यूज़ किया और इसके बहुत सारे सीड्स हैं, अगर नहीं निकालेंगे तो पेट में चले जाएंगे, पेड़ निकल आएगा लेमन का, फिर आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा मार्केट से। तो ऐसा बस मजाक है छोटा सा आप लोगों को हंसाने के लिए। और ऐसा बोरिंग मतलब लगता है ना, सिंपल सिंपल सी बातें बताओ, अच्छा लगता है थोड़ा। आप हमारी फैमिली, आपसे बात करना अच्छा लगता है। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। कलौंजी के तो वैसे भी फ़ायदे हैं कि 70 बीमारियों में शिफा है। कलौंजी हुजूर पाक को भी पसंद थी। तो यहाँ पे क्या है, अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अशरा बोल रही थी, अम्मी कॉमिंग कर दीजिए, कंघा कर दीजिए, हेड मसाज दे दीजिए, बहुत हेडेक हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऑयलिंग भी करनी है। तो हमने कहा चलो फिर शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, क्योंकि अपना सारा काम ठीक है, बच्चों को
भी थोड़ा सा पेम्पेयर करना चाहिए, थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए और सुकून के पल माँ बेटी के या बाप बेटे के होते हैं तो वो एंजॉय करना चाहिए। तो आप सब भी एंजॉय करिए हमारे साथ। अशरा के हेड मसाज और कॉमिंग वगैरह चोटी वोटी डाल दी हमने, तो देखिए माशाल्लाह से चिपकू चिपकू सी लग रही है। और लेटी थी, अशरा की तबीयत नहीं ठीक रहती तो अशरा बहुत वीक फील करती है, बहुत परेशान रहती है। अल्लाह ताला शिफा दें, आप सबकी दुआएं काम आई। और अशरा बोल रही है लाइक कर दीजिएगा मेरी मम्मा के लिए। और यहाँ पे शादान नमाज़ पढ़ रहे थे, स्कूल से आए थे तो उनका मतलब जब जमात छूट जाती है, स्पेस मतलब क्या रहता है 2 बजे बच्चे 1:30 बजे आते हैं, पेपर हो रहे हैं डबल, तो अभी तो कोई स्कूल है नहीं, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने सोचा कपड़े ही लगा देते हैं सब बच्चों के, मतलब ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह। तो ये तो हम लोग का डेली का काम रहता ही रहता है, अगर आपसे शेयर नहीं करते। आजकल तो व्लॉग बिल्कुल भी आपसे शेयर नहीं किया है, बस क्या कर रहे तो ये देसी जुगाड़ देखिए रेस ये इसमें लगा दिया क्लेचर की, पकड़ के रखना नहीं पड़े, हैंडल ना करना पड़े। और देसी जुगाड़ मतलब वो क्या कि आजकल तो सिर्फ रेसिपी शूट किया करते थे, कुछ भी मतलब रूटीन नहीं शेयर हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि बहुत हो गया, मतलब रेसिपी आप सब बोर हो गए होंगे, तो व्लॉग से बोर हो जाते हैं तो अब क्या करते हैं रेसिपी डालते, जब रेसिपी से बोर हो जाएंगे तो व्लॉग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंक वगैरह भी बहुत गंदी थी, तो ये तो डेली का काम है, मतलब सिंक साफ़ करना तो रोज़ का है कि करना साफ़ कंपलसरी है। अगर ना साफ़ करो तो ये बहुत गंदी रहती है क्योंकि वाइट कलर रहता है। और इस पर काफ़ी स्ट्रेन, जो दाग आपको दिख रहे हैं वो गंदगी नहीं है, वो वहाँ से पानी लीक होता है ना, तो येलो स्ट्रेन जो पड़ जाते हैं वो जल्दी किसी चीज़ से भी नहीं जाते, वो वाइट पे स्पेशली नहीं जाते हैं। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं। और इस बाथरूम भी हमें क्लीन करना था, तो वो भी आपसे शेयर करते। बाथरूम वगैरह डेली नहीं दिखाते, मतलब कुछ भी जो डेली का रूटीन रहता है वो रोज़ नहीं दिखाते, अपने खुद के आप सबके घर के काम होते हैं। बस ये रहता है हम सबका मतलब जो तरीका है सबका डिफरेंट होता है, और ये एक दिन पहले अगर ये काम कर लो ना पूरे हफ्ते का रहता है। बस सिंक वगैरह तो डेली वॉश करना, बच्चों को टिफ़िन है, लंच है, ये तो डेली का काम है। कुछ ऐसे काम हैं जो आगे व्लॉग में देखेंगे, तो जो कर लो ना पूरे हफ्ता, फिर सुकून मिल जाता है, 1 वीक के लिए रेस्ट मिल जाता है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। हमारा बाथरूम भी क्लीन हो गया। और अशरा ने बोला था अम्मी खिचड़ी खाएंगे, अशरा को मतलब थोड़ा सा पेट में दर्द भी है, परेशान थी, कॉन्स्टिपेशन भी था, तो हमने उनके लिए मूंग की सिंपल सी खिचड़ी बनाई है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अशरा को दे देंगे, अशरा खा लेंगे। और एक छोटा सा दस्तरखान अब नहीं बना है, तो यहाँ पे हैंकी पड़ी थी, तो हमने कहा अशरा बेटा बेडशीट ना गंदी करो, अभी चेंज किए सुबह। और यहाँ पे काम करते करते प्यास लगाई तो पानी पिया। बर्तन वॉश करना था, फिर उससे पहले बर्तन ये वाले लगाने भी थे कि सिंक में जो पड़े थे, उसके बाद बास्केट में भी फुल थे। तो यहाँ पे बर्तन वॉश करने के बाद दाल हमने सोख करके रख दी थी, तो इसको दाल को भी हमें मतलब बनाना भी है। जो भीग के दाल
अच्छे से फूल चुकी थी। इसमें हमने पानी डाला, वॉश कर लिया, फिर पानी डाला, फिर नमक मिर्चा हल्दी डाल के और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, जिसकी वजह से दाल में खुशबू बहुत अच्छी आती है, एकदम से टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, तो बच्चे परेशान हो रहे थे और बोल रहे थे कि अम्मी शरबत बना ले। तो हमने कहा हाँ शरबत बना लो, पहले खाने में अभी टाइम भी है। और यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर और जो रसना का नहीं होता वो बहुत अच्छा, इसमें लेमन ऐड कर दिया, शक्कर वक्कर बच्चे ही सब गोल गाल खिलाए थे। तो यहाँ पे नींबू नहीं निचोड़ पाते हैं तो हमने कहा चलो तुम्हारी हेल्प कर देते, क्योंकि पीना हमें भी था। और बर्फ़ भी नहीं जमा था, बर्फ़ जितना था हमने वाटर कूलर में डाल दिया है। जैसे कि आपको पता है कि वाटर कूलर में ऐड कर देते हैं तो पूरे दिन फ्रीज़ नहीं खुलती है। तो यहाँ बच्चे ने शरबत पी लिया, एंजॉय कर लिया, हमें भी दे दिया। हमें तरावट इतनी ताकत आ गई कि अदरक लहसुन को पीसने के लिए चल दिए और यहाँ पे सारे छिलके उतार लिए। और यहाँ पे पानी में भी ऐड कर दिया कि पानी में डालने से बहुत जल्दी सॉफ्ट है। दाल का पानी बह रहा था तो इस तरह से हमने टॉवेल लगा दी। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। गैस क्लीन हो फिर से जब पानी बहने लगता दाल का ना तो बड़ा गुस्सा आता है, तो इसको हमने हटा दिया था कि दाल हमारी अब पक चुकी थी। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख देंगे स्टोर करके, तो ये 1-2 महीना आराम से चल जाता है। फ्रीज़ में रहता हाई, और फ्रीज़ की मतलब जो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं उसको, मतलब फुल कर देते हैं, टेम्परेचर पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे दाल देख मतलब चेक करते हैं, एकदम परफेक्ट कुक हो चुकी थी। अब इसमें बिल्कुल यही खड़ी खड़ी थिकनेस थी, यही हमें चाहिए थी। तो ऐसी दाल अच्छी लगती है। इसको ज़ीरे से और लहसुन से फ्राई कर लेंगे। और गैस क्लीन थी ना, फ़ौरन की फ़ौरन क्लीन करो फिर गंदी हो जाती, तो कोई मतलब अनहाइजेनिक नहीं था। लहसुन यहाँ पे हमने रख दिया था इसी वजह से। और ये दाल अरहर की होती ना, बहुत अच्छी लगती। देख सकते हैं ज़ीरा डाला था, हमें बहुत ज़्यादा ज़ीरे वाली पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाँ मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे चावल भी बना लेंगे। और शाम का टाइम हो चुका था, बच्चे बोल रहे थे अम्मी कुछ स्नैक में बनाइए। भाई माँ ऐसी ही होती है, चाहे जितना काम हो जाए, चाहे जितना थकी हो, मगर उनके लिए जिम्मेदारियाँ मतलब बच्चों की फरमाइश पहले नंबर पे आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कच्चे केले पड़े हुए थे, तो इन पड़े हुए कहते मंगाया था सब्ज़ी के लिए। अब बच्चों को कुछ खाना था तो हमने सब्ज़ी फिर कैंसिल कर दी। हमने कहा चलो फिर बना लेंगे, क्योंकि अभी तो आते रहते हैं। तो इनको इस तरह से बस छील के और इनके चिप्स बनाएंगे। तो आप देखिएगा चाय भी साथ में बन रही है, तो आ जाइए आप लोग भी बनाइए और हमारे साथ आ जाइए, पहले खा लीजिए फिर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ये दूसरा मेथड आपको हम बता रहे हैं इस तरह से, अगर केला मतलब छोटा हो या किसी तरह से साइजेस में, या इस तरह से भी बना सकते हैं। 2 तरह से बनते हैं। तो लंबे लंबे से पतले से, जैसे हम लोग लौकी फ्राई नहीं करते कद्दू वगैरह, तो उसी शेप में बस पतले पतले से काट के इनको फ्राई कर लीजिएगा। और जो हल्दी और नमक का घोल बनाया था ना, उससे उसकी वजह से जो केलों का कलर है ना ब्लैक नहीं पड़ता, क्रंची भी बनते हैं। तेल में बस थोड़ा सा केयरफुली डालिएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो बनाना थे जो बच गए थे उनको भी हमने फ्राई कर लिया। और यहाँ पे इसमें बेसन में भी ऐड कर सकते हैं, इसी को बेसन के घोल में बैटर में फ्राई कर, थोड़ा सा कढ़ाई से ऊपर तेल आ गया था तो यहाँ पे फिर तो आप समझ सकते क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सारे बनाना फ्राई हो गए थे, बहुत क्रंची बहुत क्रिस्पी बने थे। तो एक ही बार में सफ़ा चट हो गए थे, बचे ही नहीं थे बिल्कुल भी। और 4 केले थे, उसमें ज़्यादा तो बन नहीं पाए थे। तो फिर चलिए फिर आगे का रूटीन आपसे शेयर करते हैं। पीने के बाद हमने सोचा बच्चों को तो चाय पिला दी, पेड़ों को पानी पिलाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप भी बहुत तेज़ थी, तो शाम के थोड़ा ढल गई थी, मतलब धूप चली गई थी। तो हमने सोचा पेड़ को भी अब राहत महसूस होती कि ये बेज़ुबान है, ये अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं ना। इनको हम जैसे बेज़ुबान परिंदों को, जानवरों को हम पाल लेते हैं, वैसे पेड़ों को भी तो लगा लेते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, बस इनको टाइम टाइम से पानी देते रहना चाहिए, ये दिल से दुआ देते हैं।
तो चलिए यहाँ पे पानी डालने के बाद और हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत मतलब दिल से सुकून मिलता है। हम जैसे सोशल मीडिया की वजह से नहीं बोल रहे हैं कि कोई मेरी तारीफ़ करे, हमें दिल से सुकून मिलता है। परिंदों को, जानवरों को खाना, दाना, पानी और ये इस तरह से पेड़ों को पानी देना हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमें क्या बताएं, आप लोगों से शायद वो एक्सप्लेन ना कर सकें। तो बहुत सारे काम अभी बाकी थे और यहाँ पे हमने सोचा कि जब सुबह सुबह का मतलब शाम का टाइम है, भी खाने में भी कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बने क्या ना बने, तो कपड़े ही चलिए फिर अलमारी ही सेट कर लेते हैं। और ये क्या था, जब घर जाने से मतलब घर जाने लगो ना मायके, तो ये सोचो कि हस्बैंड उससे पहले मतलब तब तो इतना ख़राब हालात हो ही जाएंगे जब आएंगे ना, क्योंकि वो उलझ के रख देते हैं। पर अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो तो पूरी करके ही जाना है। इनके सारे कपड़े सेट करेंगे, आयरन करेंगे और जो भी नहीं पहनने वाले उनको हटाएंगे। जैसे कि अशरा का लहंगा लाचा जो भी था ये निकला था, तो इसको भी हटाएंगे। ये गर्मी है, कहाँ पहनेंगी, और शायद पहन भी सकती क्योंकि इसमें स्लिप नहीं है, मतलब आस्तीनें नहीं है। तो चलिए फिर अलमारी पहले सेट कर लेंगे। और बहुत सारे कपड़े भी इसमें से निकल आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जो रखे होते हैं प्रेस किए हुए। तो यहाँ पे एक गट्ठर कपड़ा निकल आया था प्रेस किया हुआ, ना पहले नहीं प्रेस किया, बगैर प्रेस वाला, आयरन वाला। तो ये बहुत सारे कपड़े थे, तो हमने सोचा कि आज इनको लगे हाथ कर देंगे, क्योंकि जब जाने लगो तो एक एक टी शर्ट उनको याद आती कि ये पहनना था, वो पहनना था, इस पर आयरन नहीं, उस पर, मतलब हस्बैंड सारे सबके ऐसे ही करते हैं। तो हमने सोचा इनको कोई मौका नहीं मिल देंगे लड़ाई करने का, फ़ोन कर करके परेशान करने का कि मेरे कपड़े नहीं कहाँ हैं, मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं है। तो हमने कहा सारी ज़रूरतें भाई एक औरत ही पूरी कर सकती है, हस्बैंड की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे ससुराल वाले की हो। तो चलिए फिर हम भी अपना काम, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं और काम करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत सारे कपड़े थे, आयरन कर लिया। यहाँ पे बच्चों की बड़ी अम्मी लाई थी उनके लिए गिफ्ट, मतलब टी शर्ट और शॉर्ट लाई थी। ये दानियाल का था और शादान का भी सेम था। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, पर क्या कर सकते हैं, सुबह से शाम का रूटीन भी आप सबके साथ शेयर करना था। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जितना पॉसिबल हो उतना सपोर्ट कर दीजिए करें, मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट है हम, मतलब हमारी। और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, एडिटिंग में टाइम लगता है, और आप सब ज़रा सा एक लाइक और एक शेयर का बटन नहीं दबा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।